Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 82, Science class 9, lesson परमाणु एवं अणु। पुनरावर्ती। परमाणु का आकार इतना छोटा और नगण्य होता है कि हम उसे आँखों से नहीं देख सकते। हमारे आसपास के सभी पदार्थ और वस्तुएं परमाणुओं से बनी होती है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकते हों, लेकिन हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। एक रसायनज्ञ जिसका नाम था डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? जो रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ, तत्व, यौगिक और मिश्रण, तत्व हो या यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों परमाणुओं से बने होते। प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो परमाणुओं से बना हुआ है। हमारे आसपास जितने भी पदार्थ है वो परमाणुओं से बना हुआ है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का पहला सिद्धांत था सभी पदार्थ ठोस, द्रव या गैस सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। और परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। सिद्धांत नंबर 2, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनते अथवा सर्जित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है, अथवा न तो उन्हें नष्ट किया जा सकता है और न ही उनको बनाया जा सकता है। किसी भी दिए गए तत्व या यौगिक के परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म सदा एक समान होते हैं। किसी भी दिए गए तत्व या यौगिक के परमाणुओं का आकार, तत्व मान लेते हैं, एक तत्व के परमाणु लेते हैं तो उनका आकार भी समान होगा, द्रव्यमान भी और रासायनिक गुणधर्म भी बराबर होंगे। वैसे ही भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु लें। तत्व हमने हाइड्रोजन ले लिया। क्या लिया? तत्व लिया हमने हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का जो परमाणु है वो H है, और हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु होंगे उनका आकार भी बराबर होगा, द्रव्यमान भी बराबर होगा और रासायनिक गुणधर्म भी बराबर होंगे। यदि हम अलग अलग तत्व लें, भिन्न भिन्न तत्व, इन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। मान लेते हैं हम हाइड्रोजन ले लेते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं। इन दोनों के आपस में गुण नहीं मिलेंगे और इनका द्रव्यमान भी अलग अलग होगा। सिद्धांत नंबर 5, अलग अलग तत्वों के परमाणु एक पूर्ण संख्या के निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। पूर्ण संख्या के निश्चित अनुपात में, जैसे हम H2O लेते हैं, ये यौगिक है H2O और इसमें 1:8 का अनुपात है। तो ये जो संख्या है ये पूर्ण संख्याएं हैं। ये पॉइंटों में नहीं होगी संख्या और न रेशियो में होगी। ये हमेशा पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या है जो अपने आप में पूरी है। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। परमाणुओं में सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं। आइए इस वर्कशीट से संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं, स्वयं को जांचिए। सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों परमाणुओं से बने होते हैं। परमाणुओं से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु वह सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। क्या आएगा इसमें? रासायनिक। दूसरे खालिस्तान में आ जाएगा रासायनिक। तीसरा खालिस्तान है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत खालिस्तान के नियमों पर आधारित था। किसके नियमों पर? रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। किसके? रासायनिक संयोजन। इसमें आ जाएगा रासायनिक संयोजन। डी पार्ट है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु न तो सर्जित होते हैं
और न ही उनका विनाश होता है। न तो बनते या सर्जित होते हैं, सर्जित, न तो सर्जित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है, न ही उनका विनाश होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, न तो सर्जित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। प्रश्न नंबर 2 है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के किन्हीं 3 मुख्य बिंदुओं का उदाहरण सहित संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो डाल्टन के ये 6 बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। इन 6 में से छांट करके आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं। परमाणु किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 3 है, परमाणु किसे कहते हैं? डाल्टन के सिद्धांत का जो पहला नियम है वो परमाणु की परिभाषा देता है। तो आप ये पहला नियम इसमें लिख सकते हैं, ये परमाणु की परिभाषा है। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 82। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।